स्टूडेंट्स, अभी इसको आगे हम और कैरी करते हैं। अब आप देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। मैंने ये यहाँ पे एक डैश मारा है। दिस डैश रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड द वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो डैश है जहाँ पे ये दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है बाय द नेम ऑफ ओरिजिन। इसको कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन और इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ओ। मैंने आपको बताया ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट का अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए उसको इंग्लिश अल्फाबेट का कोई एक लेटर असाइन करना चाहिए। और जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट दिया जाए और सामने वाले ने आपको उसका कुछ नाम नहीं लिख के दिया है, तो आप अपने मन से उसको एक नाम दे दो, कुछ भी दो, लेकिन हमेशा पॉइंट को नेम करके रखो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है ओरिजिन, ओ। और यहाँ पे x और y की वैल्यू रहती है 0,0। यहाँ पे x और y की वैल्यू रहती है 0,0। दिस इज अ यूनिक पॉइंट इन आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये अकेला ही है जहाँ पे 0,0 दोनों वैल्यूज ही 0 हो जाती हैं। आया ये बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं कुछ अलग टाइप के पॉइंट्स, जो कि मान लो अगर मैंने आपको कभी ऐसा कोई पॉइंट दे दिया 4,0 और मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ 4,0 ऑन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आप मुझसे बोलोगे सर 4,0, चलो 4 तो ठीक है, पॉजिटिव है, 0 का तो कोई साइन नहीं रहता, तो हाउ टू आइडेंटिफाई सच नंबर्स। अगर किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, y की वैल्यू अगर आपकी कभी 0 हो जाए, किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपका y का वैल्यू 0 हो जाए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। वो वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस यानी नंबर लाइन के ऊपर लाई करेगा। एक्स एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस रहता है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। अब आप देखो, अगर आपको 4,0 दे दिया और मैंने कहा कि ये किसी ने पूछा ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो आपका स्ट्रेट आंसर होना चाहिए कि नो, दैट पॉइंट विल नॉट बी लाइंग ऑन एनी क्वाड्रेंट, बट दैट पॉइंट विल बी लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जहां पे भी 4 लिखा होगा, एक्स एक्सिस में जहां पे भी 4 लिखा होगा, आप वहां पे जाओगे, उसको पॉइंट को मार्क करोगे, कुछ नेम दे दोगे, मान लो m नेम दे दिया, और साइड में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे 4,0। ये सही तरीका है किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क करने के लिए। हमेशा पॉइंट को कुछ नाम दो, जैसे यहां पे आपको पॉइंट को नाम देना चाहिए m। ये उसका x कोऑर्डिनेट है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है। क्योंकि y 0 था, तो मैंने आपको बताया अगर y कभी भी 0 रहे तो वो पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, एक्स एक्सिस की नंबर लाइन पे, कौन सी नंबर लाइन पे? एक्स एक्सिस वाली नंबर लाइन पे लाई करता है ना। और आपको वहां पे जाना है, वो वाले पॉइंट पे 4 जहां पे भी लिखा है वहां पे सर्कल करो, उसको कुछ नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो कैपिटल लेटर में, और साइड में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो।
ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पॉइंट। आप लोग भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी कोई पॉइंट मार्क करें, हमेशा उस पॉइंट का नाम साइड में लिखें, साथ ही साथ में उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी वहां मेंशन करें, और वो पॉइंट को ऐसे हाईलाइट करके आप छोड़ सकते हैं, उसको वहां सर्कल कर सकते हैं, या वही पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करके रख सकते हैं, जिससे टीचर के समझ में आए कि हाँ ये वाला पॉइंट रिफर हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको एक पॉइंट ऐसा दे दिया -3,0, तो अब ये वाले में भी y की वैल्यू 0 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है -3। तो आप जब x एक्सिस पे ढूंढोगे -3 कहाँ पे, ये रहा -3, तो आप यहाँ पे इसको नाम दे दोगे, मान लो k नाम दे दिया, और लिखोगे -3,0। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो हो गए ऐसे पॉइंट्स जिसमें y 0 है। अब ऐसा भी एक पॉइंट आ सकता है 0,-1। अब आप यहां देख रहे हो कौन सा वैल्यू 0 है, x वाला वैल्यू 0 है ना। तो जब आपका x वाला वैल्यू भी 0 रहता है तो ये पॉइंट भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये नंबर लाइन पर आता है। लेकिन इस बार कौन सी नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन पर आता है, यानी कि y एक्सिस पे आता है। याद रखना, अगर x का वैल्यू 0 रहे तो ये पॉइंट, और अगर दोनों 0 रहे तो वो ओरिजिन पे आ जाता है, अगर दोनों ही 0 हो जाए। अगर y वाला वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे आता है नंबर लाइन पे, अगर x वाला वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे, मतलब अब 0,-1। तो आपको ये मालूम है कि ये किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, नंबर लाइन पर आएगा। कौन सी नंबर लाइन पर आएगा, वर्टिकल नंबर लाइन पर आएगा। कहाँ, यानी कि y एक्सिस पे। तो आप y एक्सिस पे -1 ढूंढोगे, कहाँ गया -1, ये रहा -1। तो आप इसको यहाँ पे -1 को हाईलाइट करोगे, कुछ नाम दे दोगे, मान लो p, मैंने यहाँ पे p नाम दिया था इस पॉइंट को, तो p नाम आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे, और साइड में कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत जरूरी है, 0,-1। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्लॉट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। याद रखिए ये बात, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपसे पूछा किसी ने ये क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक पॉइंट की प्लेन पर लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बना हुआ सिस्टम है। एक पॉइंट की प्लेन पर लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बना हुआ सिस्टम है, जिसमें पॉइंट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। पॉइंट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। हर कोऑर्डिनेट या तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का मेंबर रहता है या वर्टिकल नंबर लाइन का। जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के मेंबर्स रहते हैं, और जो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो वर्टिकल नंबर लाइन के मेंबर्स रहते हैं, है ना। जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया हर नंबर के आगे साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा है, उसी से हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये उसका साइन का नोटेशन सिस्टम रहता है। मैं आपको जैसे यहाँ फिगर में बता रहा हूँ, ++ रहा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट रहता है, -+ रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया 4,-5, तो आपने देखा +- आ रहा है, तो +- मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, मतलब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। आई होप आपने 8th क्लास में ये पॉइंट्स को प्लॉट करना तो सीखा होगा
कि ये पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए कि मैंने आपको ये एक पॉइंट दे दिया 1, -2 और मैंने आपसे बोला कि मुझे ये पॉइंट मार्क करके दो कार्टेशियन। तो आप ग्राफ पेपर पे ये पूरा सिस्टम निकालोगे, ऐसा प्लस वाला साइन मार्क करके। ये ग्राफ पेपर पे करना है ये काम, है ना। और इधर पे स्क्वायर्स पे नंबरिंग करोगे, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ ऊपर भी करोगे नंबरिंग। ये नंबरिंग कैसी रहेगी, 1, 2, 3, -1, -2, 1, 2, सॉरी -1, -2, 1, 2। अब मेरा पॉइंट क्या था, 1, -2, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मैंने 1 से एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन, -2 से एक डॉटेड लाइन खींची, ये वाला पॉइंट मिला और उसको कहा 1, -2। आया ये बात समझ में। मैंने ये जो यहाँ प्लॉटिंग करी, ये आपने 8th क्लास में भी सीखा है वैसे, प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई फील दैट उसमें तो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये वाले जो एस्पेक्ट है कि कोई पॉइंट 0 हो जाए तो वो कहाँ लाई करता है, ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बिल्कुल बेसिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक रिकॉल लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग चीज़ों को क्या क्या उनके नाम है और कैसे वो काम करती हैं, ठीक है। आया ये बात समझ में? ओके, थैंक यू।